चंदूलाल बरादरी के पास ये प्लम्बर है। राजेंद्र नगर एरिया कहीं और एरिया में रहता है। चंदूलाल बरादरी के एरिया में वहाँ जब आया था उस टाइम पर कोई दो शख्स को पहचान सकते हैं, मगर उनकी आइडेंटिटी वो अभी एस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। पहले चाकू से उनके थाई पर एक चोट पहुंचाए हैं और बाद में हाथों से भी थोड़ा मारना करना हुआ है इनको। इन दोनों के दरमियान क्या हुआ ये देखना है। उसके लिए जो विक्टिम हैं, जो इंजर्ड हैं, उनसे बातचीत हो रही है। वो करने के बाद वहाँ से भाग गए हैं ये दोनों। जान का तो कोई ख़तरा नहीं है इनको, इंजर्ड को हॉस्पिटल ले गया था उस्मानिया हॉस्पिटल, वहाँ से असरा हॉस्पिटल आए थे। उसके बाद में उनको डिस्चार्ज भी किया गया है हॉस्पिटल से। चोट तो इतना सीरियस नहीं है, फिर भी इंसिडेंट को तो हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं इसको। ऑलरेडी बड़े पैमाने पर फोर्सेस लाए गए हैं एरिया में, सिर्फ साउथ जोन में ही नहीं, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और दूसरे जो नाजुक के इलाके हैं यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग और सीनियर ऑफिसर्स को लाना, ये सब मुकम्मल तौर पर पूरा कर लिया गया है। चौकसी तो बढ़ती जाएगी। टास्क फोर्स और दूसरे स्पेशल टीम्स भी फॉर्म किए गए हैं। ऑलरेडी पिकअप करने का काम शुरू हुआ है। सस्पेक्ट्स का इंटरोगेशन भी चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इसको हम लोग ज़रूर सॉल्व कर लेंगे केस को, और मुझे तो उम्मीद है कि सिचुएशन और बिगड़ने से पहले संभाल लेंगे हम लोग। 8 और 9 तारीख को जो वाक़या हुए थे, कहीं ये उसी की तो कहीं कड़ी नहीं हो सकती? अब ये देखिए, उस दिन का इंसिडेंट जो हुआ था उसमें जो इन्वॉल्व हुए थे उनको तो अरेस्ट किया गया है। वो सब जब अरेस्ट के दिन से अब तक जेल में हैं। अभी वो उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त कार्रवाई की गई थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्शंस ऑफ लॉ के तहत उनको अरेस्ट किया गया था। इसलिए अभी बेल मिलना भी मुश्किल है उनको। उसमें और भी जो दूसरे केसेस थे उसमें भी फिर अरेस्ट करना है उनको इंट्रोगेशन या पीटी वारंट पर लेने के बाद। उनके साथ ताल्लुक़ नहीं है, देखना है, मगर वो मुजरिम तो नहीं है क्योंकि वो तो अंदर हैं, हिरासत में हैं वो। सो बाकी के कौन हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अपने ज़ाती तौर पर करे हैं। इन बातों की तफ्तीश तो हो रही है। मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द सच्चाई बाहर आएगी, और इससे पहले हम लोग वो एरिया में जो भी सस्पेक्ट्स हैं, क्रिमिनल ऑफेंडर्स हैं, उनको पिकअप करने का काम शुरू करें हैं। 5 टीम इसके लिए बनाए गए हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ इसके बाद में नहीं होना चाहिए इंसिडेंट्स। फिर भी एहतियातन आज रात भर और कल भी मैं खुद रहूँगा एरिया में, साउथ जोन में रहकर यहाँ के हालात क्या हैं इस पर निगरानी रखूँगा, और सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल फोर्सेस भी बुलाए गए हैं इधर। होते हैं उनके ख़िलाफ़ मैं कल ही एक मीटिंग लिया था हमारे ऑफिसर से। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई वो एक सेपरेट टास्क है, वो उसके तहत वो काम चल रहा है। मगर ये उसके साथ क्राइम ऐसा है कि जो वो करते हैं इसमें भी आ सकते हैं, ये तो है, मगर इसका डेफिनेट इंफॉर्मेशन तो उस किस्म का नहीं है। ये क्रिमिनल इंसिडेंट मानते हुए हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे तो उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द जो भी हैं इसके पीछे उनको पकड़ लेंगे। जुनैद అన్న వ్యక్తి ఇక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరో అంటే ఒక వ్యక్తి వెళ్ళేటప్పుడు అతన్ని కత్తితో అటాక్ చేయడం అనేది జరిగింది అని అతను రిపోర్ట్ చేశాడు. ప్రాణాపాయం ఏం లేదు, కాకపోతే కొంత ఇంజరీ అనేది ఉంది తొడ భాగంలో, తర్వాత వెనక గుద్దినట్లు కూడా ఉంది. అతన్ని వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ప్రాణాపాయం ఏమీ లేదు, కాకపోతే సంఘటన జరిగిన తీరు దాన్ని బట్టి ఎక్కువగా అలర్ట్గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఇంకా అడిషనల్ ఫోర్సెస్
కేవలం దక్షిణ మండలం కాకుండా ఇంకా కొన్ని సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో పెట్టడం జరిగింది. ఈరోజు రాత్రి రేపు అంతా పెట్రోలింగ్స్ అవన్నీ జరుగుతాయి. ఇదొకటి. దీంతోపాటు సస్పెక్ట్స్ను కొంతమందిని పికప్ చేయడం మొదలుపెట్టాము ఆల్రెడీ. ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఆ పని కూడా జరుగుతుంది. నేను స్వయంగా ఈ ప్రాంతంలోనే ఉండి నాతో పాటు సీనియర్ ఆఫీసర్స్ అందరూ ఉంటారు. సో మళ్ళీ ఈ సంఘటన పునరావృతం కాకుండా చేయడం ఒకటి. ఈ సంఘటనకు బాధ్యులు ఎవరై ఉంటారు అన్న దానిపైన అనుమానం పైన కొంతమందిని తీసుకొని విచారించడం జరుగుతుంది. విచారణలో వచ్చిన ఫ్యాక్ట్స్ను బట్టి వాళ్ళని పికప్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇగో ఇటు పెట్టుకో. पूरा